हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। बर्थडे हो चुका है मेरा खत्म, तो लगा दिया है मुझे मैडम ने काम पे। मैं बना रहा हूँ कोल्ड कॉफी, बना रहा हूँ, क्या बना ली है। तो फिर मैडम साइड में से आई, कह रही ऐसा है बर्थडे हो चुका है खत्म, चुप करके कोल्ड कॉफी बनाओ और व्लॉग स्टार्ट करो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये बात मैं व्लॉग में भी लोगों को बता ही देता हूँ, छुपानी थोड़ी ना है ये वाली बात। क्यों भाई तान्या, सुना नहीं? तू तो अम्मा है, तूने तो सुन लिया होगा सारा कुछ, तेरे तो कान बहुत तेज है। अच्छा। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ आर यू गाइस? मैंने बता दिया सबको कि तूने मुझे कोल्ड कॉफी बनाने को बोला। हाँ, मैंने शिव को कोल्ड कॉफी बनाने को बोला है। अपडेट लाइफ का ये है, मैं डाउन हो गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। कल नाचते नाचते पता नहीं कहाँ मैंने अपना हाथ मार दिया है। आज रियलाइज हुआ है वो सब कुछ। झूठ बोल रही है गाइस। नाचते नाचते इसने अपना हाथ कहीं की दीवारों में मुक्के नहीं मारे, इसने वैसे थोड़ा बहुत मूवमेंट कर ली होगी तो दर्द है जैसे ऐसे 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 ना। करके अब मत कर। ओके, स्टेप्स करते हैं ना, तो वो इसमें प्रेशर आ गया शायद। और बस अभी कोल्ड कॉफी की वेट कर रही हूँ, पिछले 2 घंटे से मिली नहीं है। चलो मैं पहले कोल्ड कॉफी ला है आज भी उसका बर्थडे चल रहा है। गाइज ये देखो, नोनी से मिलने सोसाइटी के बच्चे आए हुए हैं, और ये देखो ये बदतमीज उनके पास ही नहीं आ रहा, उन पे भौंके जा रहा है। पास जाने की कोशिश करो, जाओ 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 जाओ। भाग जाएगा, देखो ओ भाग गया देखो ये, नीचे घुस गया। ये नोनी ने अपने साथ साथ इन बच्चों को भी अपने जैसा बना दिया है। ये बच्चे ना हमारे व्लॉग्स देखते हो, इनको मेरा बर्थ डेट भी पता है। बताओ मेरा बर्थडे कब होता है? 16 अगस्त। स्टार्ट करो। ये मैंने व्लॉग में कभी बताया है? बता रही वही सबको पता है। लेकिन चलो, कहाँ है नोनी? निकालो उसको। नोनी आजा, कम। ये नहीं आता, ढीठा। गाइस, इन बेचारों की इतनी नाकाम कोशिश के बाद भी वो बंदा बाहर आया ही नहीं है। आ नहीं रहा ना, आ ही नहीं रहा है। इन्होंने बिस्किट दे दिया, आया चुपचाप बिस्किट लेके फिर अंदर चला गया। क्यों है ये ऐसा? अंदर बैठे हो, वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल कॉर्नर में बैठा है। तो गाइस, शिवम इतनी देर से सो रहा था अभी, और मैं थोड़ा काम कर रही थी। तो ये जब से बच्चा है ना, तो बच्चों की आवाज़ सुन के फाइनली शिवम ग्रोवर उठ चुके हैं। ये देखो। हेलो जी, हेलो। ये क्या है तुम्हारा लड़का? वो बाहर ही नहीं निकल रहा है वहाँ से, ऐसा क्यों? तुमने उसको अपनी तरह डरपोक क्यों बना दिया है? ये बेचारे बच्चे देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये 2 बार घर से बाहर जा चुके हैं, ये सोच के कि शायद नोनी बाहर आएगा, फिर हम तुरंत घर में अंदर आ जाएंगे, लेकिन नोनी बाहर ही नहीं आ रहा है बेचारे। ये देखो, कब तक हो जाएगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दोस्ती कब तक हो जाएगी? हो जाएगी 10-15 डेज बाद। कितने दिन बाद? 10-15 डेज। 10-15 डेज, टू मच टाइम। पर वगैरह 1 वीक। अब लेको, शिवम लेकर आएगा अभी उसे बाहर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? अरे इन्होंने बिस्किट तक दे दिया, तब भी नहीं आया ये बाहर। आज पता नहीं क्या हो गया। शिवम, इन लोगों को मेरा बर्थडे भी पता है। बताओ। 16 अगस्त। और कैसे पता लगा? बताओ वीडियो से पता? क्या ये ब्लॉग से? आपकी तो मेमोरी बहुत शार्प है, मैं भी भूल गया था। मेरे को भी अपने मेरा बर्थडे भूल गए थे आप? हाँ। हाँ, गुड फॉर यू। अभी ये जो जितने भी बचे हैं ना तेरे बलून ये सब तेरे कान पे ही फोड़ूंगी अभी, रुक जा। मैं कान में ये प्लस लगा लेता हूँ गाइस आज। मैंने की सवाल किया। कैसे 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 भौंका था भी नोनी? अब कर हाथ। प्यार से पीछे मत करियो अभी। ये भौंकेगा फिर से अभी। ये देखो, ये जाली मुँह रही है, जाली मुँह रही है। सारा इसे ये कितना कैसे तेज है, कैमरा खुलते ही भौंकना बंद कर देता है राहुल का। फाइनली शिवम ग्रोवर द ग्रेट नोनी को बाहर ले आए हैं, और अब इनकी दोस्ती हो रही है। ओए ये देखिए, ओए होए होए बदतमीज, ये जाहिल कुत्ता है ये। नहीं ऐसे नहीं, पता है इसको प्यार से करो, प्यार से। ओ नोनी करके, हाँ ऐसे, ओ नोनू। ओ देखो, अभी मैं करूँगी ना, मेरे को नहीं करेगा, देखो। हाँ, ओ मेरा बेटू, ओ मेरा बच्चा। ये भी ना डर रहा है आपसे इस वजह से। हाँ। स्टार्टिंग में ना नया डर रहा कांप रहा है। ये जब आपको 1-2 बार और देख लेगा ना, उसके बाद इसका डर खत्म हो हाँ, है जाएगा। ना? ऐसे नहीं करते, तुझे प्याला बच्चा है ना? ये सारे बलून्स आप ले जाओ, ठीक है? हाँ, ये सब आप ले जाओ, ये हमारे किसी काम के लिए है। 2 पकड़ लिए हैं, एक
ओ चिपका ही नहीं। उसका दे दो सरदा को, सरदा इसमें का। तेल लगाया हुआ बालों में है ना। आप अपने नाम तो बता दो, आपका नाम क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा, वेदांश, वेदांश, विधि। विधि। अच्छा आपने तो बताया था। तो गाइस फाइनली आज शिवम के गिफ्ट का उद्घाटन हो चुका है जो मैंने उसे उसके बर्थडे पे दिया था। ये देखो, ये 4 सैंडविचेस बन रही है गाइस अंदर एक साथ। ये गाइस हमारे ना बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि आराम हराम है, इसलिए आज के दिन भी हम शूट कर रहे हैं। भले ही ताने की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैडम बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखो क्या ओहो 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 गाइस, ओहो तो मैं अपने सूट को देख के बोल रही हूँ। तुम लोगों ने देखा है या नहीं अभी तक डोरी पे ये वाला सूट, और किसी ने लिया है या नहीं अभी तक? जिसने नहीं लिया जाके लो। इतना कंफर्टेबल, इतना बढ़िया एरी एरी सूट। एरी एरी सूट। तुझे कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है शिवम इस वाले सूट का? ये पिंक वाला या ग्रीन वाला? यार मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, अपनी जगह दोनों ही बहुत अच्छे अगर हैं। तुझे एक सेलेक्ट करना हो तो ग्रीन। ग्रीन। मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? भाई I think तू मैं भी green दोनों ही रख सकती है। तेरे पास हर कलर की मेरे पास बहुत सारी दोनों ही क्वांटिटी है। अब मैं अपना डोरी खुद ही नहीं खरीदूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे पीसेस अपने पहले खुद ही खरीद लिए अपने लिए। ये वाला भी ले लिया मैंने, तो ग्रीन भी ले लिया। अब कल तो ग्रीन खैर गाइस, डोरी की ना वेबसाइट भी आ चुकी है, डोरीफैशन.com। कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे डोरीफैशन.com। उस पर जाके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी व्हाट्सएप पर, क्या था जो टीम व्हाट्सएप हैंडल कर रही थी उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे आ रहे थे जो सिर्फ चैट करने आ रहे थे या बहुत देर टीम का टाइम वेस्ट कर रहे थे, कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स ले रहे थे मतलब सूट्स उनको की। बेसिकली ये लग रहा था कि हम चैट कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो हैंडल नहीं करते, वो टीम हैंडल करती है। तो मैं वो इस कह वजह रहे थे कि इतनी देर तक सूट की नॉलेज लेके लास्ट में पूछते थे आप तान्या दीदी हो। तो फिर वो कहते थे नहीं हम सेल्स टीम से, कहते थे वो मुझे लगा तान्या दीदी इसलिए मैं चैट कर रहा था या कर रही थी। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा देखो टीम का भी टाइम वेस्ट हुआ उसमें, तो इसलिए हमने वेबसाइट ही लॉन्च कर दी कि जिसने परचेज करना, जो सीरियस है वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा और खरीद लेगा। खैर अब हम शूट कर रहे हैं बहुत प्यारा सा। और हाँ जी बोलो। गाइस तुम मेरी रिकमेंडेशन पे इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हो, मैसेज करके भी बताते हो कि ये ले लिया ये ले लिया। तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ये सूट ले लो। अगर तुम पछताओगे ना तो मैं तुम्हारे रिफंड कर दूंगी सारे पैसे, खुद ही गूगल पे करके। जल्दी से ले लो फटाफट, अभी जाओ वेबसाइट। वैसे भी हमने रिफंड का ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं रिफंड मतलब उसमें तो ये होगा ना कि सूट भी तुम रख लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना तुम सूट भी रख लेना और मुझे डीएम करके कह देना दीदी सूट पसंद नहीं आया पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हें गूगल पे करूंगी। तुम्हें पसंद सूट भी गिफ्ट और पैसे भी वापस। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम भी होनी चाहिए जो कि तुम्हें रहने दे, ये सब मत बोल, ये सब मत बोल। बहुत सारे लोग ऐसे जान के मंगा लेंगे फिर पैसे भी वापस ले लेंगे। इफ आई एम रेकमेंडिंग समथिंग, इसका मतलब मैं उसको टेस्टेड, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, तभी मैं तुम लोगों को रेकमेंड करती हूँ। और तुम लोगों को इससे अच्छा कॉटन का कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा अभी इस मौसम के लिए। चलो ठीक है जी, ठीक है। अब हम शूट कर ले। Yes. हो गए आपके सूट Yes. हो गए आपके कॉटन के कपड़े, हो गए आपके एरी। चलो अब तुम आए बड़े। तो गाइस आज तो नहाना पड़ा है। एक्चुअली क्या है, वीडियो शूट कर रहे थे तो वीडियो शूट करते करते एक ब्रांड प्रमोशन था, उसमें मुझे थोड़ा सा हेयर से रिलेटेड कुछ दिखाना था कि भाई मैंने शैम्पू यूज़ करा और मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। लिटरली शैम्पू तो चलो अच्छा ही था, हम अच्छे प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करते हैं, बेकार प्रोडक्ट्स प्रमोट ही नहीं करते। बट उस बहाने मुझे नहाना पड़ा। Thank God, हमेशा ना वो शैम्पू का जो भी होता है ना, हमेशा वो मेरे बालों पे होता है तो मुझे हमेशा नहाना पड़ता है। आज शिवम नहाना पड़ता मतलब आप परेशान होके नहाते हो, पड़ता है मतलब अगर वो नहीं होता ना अगर वो प्रमोशन नहीं होता तो मतलब ये नहीं नहाती, वरना नहाना पड़ता है। फंस गई, ये भी NBA टीम की ही मेंबर है, छुप के है बट। ओ गॉड, बोलने तो दो इंसान को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं कर रहा नहाने का, लेकिन सर धो के नहाना पड़ता है शैम्पू की वजह से, उसकी वजह से कह रही हूँ। चलो ये बहाना मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या बना क्या रही है मुझे ये बता भाई, सारे भूखे बैठे हैं, सबके मुंह में पानी तो आना चाहिए। सैंडविच बना तान्या यार नहीं, तू राइट हैंड यूज कर रही है ना। मैं दोनों हैंड कोई बात नहीं, राइट हैंड अब नहीं कर रहे, राइट हैंड मेरा यूज कर ले। ये ले गाइस, मैंने इसे अपना राइट हैंड दे दिया है। तो आप ही फोड़ लो ये आलू। हाँ बस मैं कर देता हूँ गाइस। इसके हाथ ये बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रही, अपने राइट हैंड को रेस्ट नहीं दे रही। मुझे इसकी भी ना लग रहा है, मुझे पट्टी पता बांध रहा हूँ इसके हाथ पे ताकि कहीं यूज ही ना कर पाए, चुपके मुझे चुपके ऐसा कर लेती है। realize हो रहा है कि मेरा दर्द बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, तो तू गाली दूं फिर एक मैं तो कैमरा इंसान को दर्द हो, ऊपर से चीख रहा है, चीखूंगा ही। इंडियन मॉम
जब प्यार से समझ नहीं रही तो फिर चांटे से भी समझाऊंगा। शट अप यू टिपिकल इंडियन मॉम। फिर राइट हैंड तेरा यूज होगा। अरे गाइस मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद और मैं पहले ये आलू फोड़ रहा हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ अब जिम। ताने तो जा नहीं रही क्योंकि वो डाउन है, लेकिन फुल चिड़चिड़ापन चल रहा है, फुल डांट के रखा हुआ है, फुल बैंड बजा के रखी हुई है। जिम इसको पता 1.5 घंटे के लिए हम बिछड़ने वाले हैं, उसके बाद भी ऐसी हरकतें कर रही है। बिछड़ने जैसा वर्ड नहीं यूज करते हैं। अभी आप मेरे साथ इसको छोड़ के जाते रही हो 1.5 घंटे, तो 1.5 साल लगने वाले हैं अकेले इसके साथ। इतना परेशान करेगा ये? भाई इसका एक्टिव होने का टाइम हो गया है, अभी चढ़ता रहेगा मेरे ऊपर, और ये चढ़ता भी मेरे राइट हैंड पे है। ये देखो, इसका मैं टॉय वहां फेंक के मारूंगी ना तो भी उसे खींच खींच के लेकर यहीं पे आएगा, फिर मेरे ऊपर चढ़ के ही खेलेगा। पता क्या कर रहा है? उल्टा लेट के। ये इतने महंगे महंगे टॉयज मैं तेरे लिए लेकर आया था क्योंकि तुझे सॉफ्ट टॉयज पसंद है, ये पहाड़ने में लगा था, गंदे कर दिए इसने सारे। तो वो ग्रीन वाला भी कितना गंदा कर दिया इसने। खैर जो भी हो, मेरे को डांटो मत। अभी तूने मेरे को टॉयलेट की लाइट बंद करवाई वॉशरूम की, तो ऐसे भी बोल सकती थी ना तो मेरे को, बेबी वो वॉशरूम की लाइट बंद कर दो, वॉशरूम की लाइट बंद करो, स्टूडियो बंद करो। फिर ये अंदर जाके स्टूडियो में पॉटी करता है तो फिर मेरे ऊपर चिल्लाते हो। बेबी मैं 4 बार ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये वाली बात की वॉशरूम वहां से बंद करके स्टूडियो बंद कर दो, आपको भी और राहुल को भी। अच्छा सुना नहीं था क्या मैंने? इतना दर्द हो रहा है यार। अच्छा सॉरी, चल तू ओके सॉरी, पेट में दर्द हो रहा है। ओके सॉरी, गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड दिस पेन। ओके सॉरी। भगवान मैं जिम जा रहा हूँ। गर्ल बनाया, पीरियड्स दे और उसके मुझे अगले जन्म में आना ही नहीं इस दुनिया में। बहुत मतलबी दुनिया लगती है मेरे को ये। नहीं तो यही तो गोल ही यही होता है इंसान का, मतलब भगवान। तो आप आ जाना, फिर मैं आपके तेरे को भी नहीं आने दूंगा ना, तेरे को भी ऐसी वो करवा दूंगा कि वापसी आना ही नहीं, भगवान के चरणों में रहना है। क्योंकि गाइस इंसान, भगवान ने इंसान को बनाया ही इसलिए है कि वो इस जीवन का लक्ष्य जान पाए, वरना खाना पीना और बाकी सब काम तो जानवर भी कर रहे हैं। इंसान को अलग दिमाग दिया है कि सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो और वो अपने जीवन का एक लक्ष्य ढूंढ पाए। तो लक्ष्य यही है कि आप मुक्ति पा सको। वो जीते जी भक्ति करनी पड़ती है। मैं भी नहीं करता, मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान देना बहुत आसान होता है, बट एटलीस्ट गोल होना चाहिए दिमाग में ताकि हम उस चीज को अपनी डेली रूटीन में ला पाए। और ये मेडिटेशन से पॉसिबल है, जो कि शिवम कभी कभी करता है, बहुत ही कभी कोई कभी। नहीं। और फिलहाल मैं देख रही हूँ ट्रेटर्स, क्योंकि भाई ट्रेटर ही चल रहा है सब जगह पे। मैंने ही नहीं देखा अभी तक, मुझे लगता है मैं लास्ट वन हूँ टू वॉच दिस। और आज शायद इसका फिनाले है। नहीं तो लास्ट वन नहीं है, मैंने नहीं देखा। नहीं तो आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो भी लास्ट में देख रही हूँ ना मैं। आज इसका फिनाले है, मैं इसका आज फर्स्ट एपिसोड देख रही हूँ। हमने स्क्विड गेम तो देख लिया 3rd सीजन, जो कि मुझे ना हमें ठीक लगा। पिछले वाले के कंपैरिजन में ठीक ठीक लगा, बट वैसे अच्छा था। पति देव डूइंग हिज ड्यूटी बिफोर गोइंग टू द जिम। अरे यार ये बहुत जरूरी चीज है। मेरा मन नहीं कर रहा लेकिन तेरे को जिम भेजने का। क्यों? पता नहीं, मन कर रहा तू मेरे साथ ही रहे। सर्वेंट तू साथ ही रहे। आधे दिन सो रहा था, आधे दिन इधर उधर था। सॉरी थोड़ा धीरे करो, भूलो मत, इसमें दर्द अभी बहुत है। बहुत स्लो कर रहा हूं ताना, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं बहुत लाइट कर रहा गाइस मेरा हाथ अभी देखो। हूं। गाइस अब मैं पट्टी बांधूंगा। क्या आपने कभी देखा टट्टी के हाथ पे पट्टी? ओ सॉरी, चाटा। गलती से बोल दिया। हाँ। क्या आपने कभी देखा है गाइस टट्टी को पट्टी बांधते हुए? मजा आया। नहीं ऐसे। हाँ गाइस मैं अपनी टट्टी को पट्टी बांध रहा हूँ। बदतमीज। और ये देखो, नहीं तन्या ये देखो इसे। तन्या जस्ट किडिंग। I remember this. I know who शट दो did this. ये देखो इस बच्चे को, गंदे बच्चे को, ये गंदा बच्चा और ये गंदे बच्चे का पापा। थोड़ा नीचे नीचे बांध दे भी, ऊपर ये ना गंदा टाइट बच्चा और ये गंदे बच्चे की मम्मी। नहीं तो ये गंदा बच्चा और ये फटाओ कच्चा। चल वो तो तेरा है। यार मैं ना बच्चों को बिगाड़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता है उनके मम्मी पापा कहेंगे कि ये शिवम भैया तुम्हें बिगाड़ देते हैं, इनके व्लॉग देखने बंद कर दो। हाँ सच में। मुझे कहते हैं क्या किसी के मम्मी पापा की इनके व्लॉग में ये क्या टट्टी टट्टी चलता रहता है और ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, बंद करो इनको देखना। ऐसे अगर किसी के मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं ना तो उनकी बात मत मानना। मैं कभी कभी मम्मी पापा की बात नहीं माननी चाहिए। तो छुप छुप के देख लेना। बेबी जरूरी नहीं से नीचे बांधो, ऊपर भी बांध सकते हो आप, अंदर डाल दो ऊपर ना मूवमेंट आ जाती है ना, वो खुल जाता है। ना। ये मेरा पैर काट रहा है वहां से, ओह! पागल। इधर क्या देख। कहाँ? क्यों? तू कल जा रहा है? गाइस ये कल जा रहा है, टट्टी को पट्टी बांध दी और ये टट्टी यहाँ पर बैठ के टट्टी करेगी। टट्टी करेगी अपने मुंह से। ये कान में कुतिया लगा लगा के कान खराब हो गए हैं क्या आपके? यस कुतिया। मेरी सौतने लगा लगा के बैठे रहते हो जो कान गाइस ये ईयरफोन्स को कुतिया बोल रही है। ये जो तुम लगा के बैठे रहते हो फिर तुम्हें मेरी आवाज अब सुनाई नहीं देती, ऐसा हो गया क्या? गाइस क्या सही में ऐसा होता है क्या कि लड़कियां चिड़चिड़ियां हो जाती हैं क्या?
एक तो मेरे बाल भी नहीं देखे तुमने, ऐसे कैमरा ऑन कर देते हो प्लीज। बताओ मैं बाल तो बाल सेट कर लूं मैं, अच्छी दिखनी एक तो चाहिए। पहले मैं आज घोसी सी लग रही होंगी, इतनी गंदी सी। पूरा दिन ऐसे निकल गया। क्या बोल रही थी मैं? तू मेरे को कह रही थी आर यू डेफ, मैं आपसे बात कर रही थी। अरे एक्चुअली ये कुछ बोल रही होगी, मैं फोन में था, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि अरे कहना क्या चाहते हो? कि अब तुम मुझसे क्यों बात करोगे? सोच ले जिम परसों से- वाले व्लॉग में बता दियो। मैंने बोला था कि हाँ तू मुझसे क्यों बात करेगा, जिम से आने के बाद मुझसे क्यों बात करना, फोन में ही घुसा रहे तू। और तूने मुझे इग्नोर करके चूज किया फोन चलाना। नहीं मैं तेरे से बात क्यों और करूं? फिर जब इसे रियलाइज हुआ कि मैं इससे बात कर रही हूँ तो तू कह रहा है क्या तू मुझसे बात कर रही है, और कमरे में कोई और नहीं था। तो एम आई मैड? नहीं मैं तेरे से बात क्यों करूं? तू कस्टमर केयर वाली है कि जो मैं तेरे क्या से मैं बात तुम्हारे से करूंगा? बात कर रही थी? क्या मैं इतनी पागल हूँ? पागल तो वैसे आप हो। अब ये मत बोलना मेरे प्यार में। यस, मेरी दीवानगी में, मेरे प्यार में, मेरे इश्क में, मेरे लव में। गुस्से के बीच में फनी बातें मत करो अभी। क्या कह रहे हो? मायके चली जाऊंगी? मैं मायके चली जाऊंगी, वैसे भी घर से फोन आ रहा है कि आ जाओ दीक्षा। ये लड़ाई के बीच में ना तू खुशी की बातें मत किया। लात मारूंगी ना मुंह पर। गाइस तो ये सब जिम से आ चुके हैं, मैं तो गई नहीं थी, तुम लोगों को पता ही है। और ये इतने बदतमीज है, मैं इनके साथ अभी किचन में ही थी, और ये इतने निकम्मे हैं सब के सब। ऋतिक ने शाम में 4 लड्डू खाए हैं मोतीचूर के, ठीक है, और अब ये दोनों खड़े हुए हैं केक्स ले लेके और केक खान रहे हैं सारे का सारा। जिम से आए हैं ये लोग, जिम करके, ओके। और उसके बाद उनकी हालत देखो कि केक पे लगे हुए, केक दबाए जा रहे हैं। क्या फ़ायदा फिर, ये तो सब बर्बाद कर रहे हैं। ये देखो चाय पियोगे साथ में? हाँ चाय। बेबी आप जिम करके आए हो, चाय? अरे तुम तो पूरा चीनी का डिब्बा खाओ। आखिरी है यार। आखिरी क्या होता है तेरा? तो रोज ही आखिरी होता है गाइस। ओ गॉड, ये देखो, ये केक खत्म, वो केक खत्म, ये लास्ट केक चल रहा है बस। अब तो सब बर्बाद। वेस्ट करूं खाना मैं? ये तुम सब बर्बाद कर रहे हो, सब बर्बाद। तुम्हारा जिम बिल्कुल बर्बाद हो रहा है इस टाइम। जिम बर्बाद कर रहे हो? हाँ जिम ही तो बर्बाद कर रहे हो। मामा, केक तो बर्बाद हो ही नहीं रहा। अगर आप जल्दी फिट हो गए तो आप जिम छोड़ देंगे, फिर उस बेचारे की रोजी रोटी भी तो चलानी है ना। अच्छा तो वो बर्बाद ना हो इसलिए ये अपना जिम बर्बाद कर रहे हैं, है ना? इसलिए राहुल जिम बर्बाद कर रहा है अपना। तू भी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं फिट हो गया, फाइन हो गया, तो लड़कियां दीवानी हो जाएंगी। तो इससे अच्छा दीवानी ना ही हो मैं, क्योंकि चाहता नहीं कि कोई लड़की मेरे पे दीवानी हो और तू जेलस फील करे। गाइस कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया अपना जिम। कोई फायदा नहीं है जिम वालों को इतना पैसा देने का। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे कस्टमर्स हो तो जिम वालों की तो चांदी ही चांदी होती है। ओ गॉड, तो तेरा कहने का क्या मतलब है? सब बर्बाद हो गया? यस तुम्हारा सब जिम बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया? हाँ सभी बर्बाद हुआ है, शरीर बर्बाद तो सब बर्बाद। जब तक शरीर ठीक तब तक सब ठीक। सारा जितना दिन बाद रंग जितना के साथ शुगर खाया है ना तुम लोगों ने तो वो बर्बाद उससे ही है। ज्यादा मैं वो कर लूंगा, नीचे वॉक और सैर। उससे कोई फायदा नहीं होगा। होगा उससे फायदा? नहीं होगा बेबी। मुझे नीचे तेज भागने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए मेरे को शुगर खानी पड़ती है। इतनी बस शुगर। जहर है गाइस, आज मेरा लास्ट डे है शुगर तुम का। लोगों ने खुद ही व्लॉग्स में देखा। देखो मैं तो ज्यादा ज्ञान वाले व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ ज्ञान देती नहीं हूँ। बहुत ही कभी कभी होता है कि जब मेरा मूड होता है कि हाँ ये बात मैं खुद फॉलो करती हूँ तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान देता रहता है, शुगर, ये फ्राइड चीज है, ये वो। एक दिन के लिए खुद छोड़ेगा तब हम तीनों को टॉन्ट मारता रहेगा घर में, अगर हम हल्का सा भी खा रहे होंगे, है ना? बता राहुल सच है या नहीं? नहीं तो सब बर्बाद हो गया। मैंने सुना ही नहीं। जब ये खुद छोड़ देता है और फिर हम खा रहे होते हैं तो ये कितने टॉन्ट मार रहा होता है हमें। जो कुछ कह रही हो ना, हाँ। जी मामा। जी। ये क्या बात हुई? मतलब एक तो तुम गलत कर रहे हो और ऊपर से ऐसे डिफेंड कर रहे हो खुद को। ये देखो रुक तो अभी भी नहीं रही। देखो तेरे लिए लाओ ठंडा ठंडा केक, मजा आता है। मुझे नहीं खाना। एक चक्कर। नहीं मुझे नहीं, खानी नहीं। please, please, ये क्या बात please, हुई एक- जब एक- मैं कह रही एक- अरे भैया एक मुझे ले ले। कॉफी का टेस्ट है, कॉफी का टेस्ट है। मुझे नहीं खाना। ले ले ले, मुंह लग गया तेरा, मुंह लग गया तेरा, मुंह टच हो गया, ये ले, टच हो गया, मुंह टच हो गया। चल 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 चलो जी, क्लैपिंग। अब मामा आपने भी खा लिया, अब आप बोल ही नहीं सकते। आज लोग मिलके खत्म करते हैं, आजा। मैं बोल ही नहीं सकती। कुछ नहीं हो सकता गाइस, कुछ नहीं। हमारे घर में किसी को कुछ नहीं हो सकता। भगवान हम इतना गंद खाते हैं लेकिन हमें एक अच्छी सेहत और अच्छा जीवन देना प्लीज। बस मैं यही चाहती हूँ। भूखे हो। ये भी आसपास मंडरा रहा है, कह रहा भाई मेरा भी कुछ देखो। हाँ हिसाब बीतू, किताब। हाँ बीतू।
ओ राधे राधे। राधे राधे करवा दो, कुछ खिला दो, कुछ भी करवा दो, यूं कर दूंगा, खाना खिला दो बस बढ़िया सा। गाइज ये दोनों लड़के भाई भाई इतने बदतमीज हैं कि ऋतिक अभी नहा कर आया और ऋतिक को बोल रहे हैं चाय पी लेना प्लीज, हमारे साथ चाय पी लेना। मतलब खुद तो बर्बाद होंगे ही, उस बेचारे को भी बर्बाद करेंगे। अरे हम बामा ऐसे नहीं चाह रहे कि हम अकेले के लिए ना भैया। अच्छा तुम ये नहीं चाह तुम ये नहीं चाह रहे बाहर से बचा रहे हैं। तुम ये नहीं चाह रहे कि तुम अकेले बर्बाद हो, तुम चाहते हो कि हम सब बर्बाद हो जाए, नहीं है ना? बर्बाद हो तो पूरा खानदान देख, बात बर्बाद हो। सुन, हम हो सकता है अपना ये जन्म बर्बाद कर रहे हूँ खा दूसरा के, पैन का है वो अपना अगला जन्म भी बर्बाद कर रहा है, वो मांसाहार कर रहा है, वो अंडा खा रहा है। अच्छा। तो भगवान उसे पाप देंगे इस बात पे। उसके लिए तो प्रोटीन चाहिए ना उसको। आप बताओ चाय बेटर है अंडा? चाय देखो शरीर के लिए अंडा बेटर है। बट भगवान की नजर में चाय बेटर हम है। डरते हैं भगवान से। लेकिन जो तुम केक खा रहे हो उसमें भी तो एग होगा। राधे हाँ राधे। एगलेस केक नहीं था वो एगलेस केक नहीं था। एगलेस केक, मुझे तो एगलेस ही पता है। केक भी अंडे वाला खाया उन्होंने। अरे चल मैं एगलेस खा रहा हूँ, मुझे मेरे हिसाब से अभी वो एगलेस है। मैं चलो तो मान लो खा अभी मैंने बता दिया उस केक में अंडा है जो वो बचा हुआ है, अब आप खाओगे? रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो एगलेस है। तो आप खाओगे? अरे इधर ग्रीन टिक लगा हुआ था पहले, ग्रीन ग्रीन सा डॉट। हाँ वो साथ में ग्रीन कुछ भी उधर रखा हुआ है, उधर 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 कॉर्नर पे। बस गाइस कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद। सो गाइस खाना पीना बहुत सारा हो गया। अच्छा। अब सोने का टाइम आ गया है क्योंकि रात हो चुकी है। बीच में कभी कभी अगर हम व्लॉग की छुट्टी मार लेते हैं ना गाइस, तो परेशान ना हुआ करो। जिस दिन सुबह व्लॉग नहीं आया हम तांशी फैमिली वाले व्हाट्सएप चैनल पे डाल देते हैं कि भाई आज क्यों नहीं आया। कभी कभी छुट्टी करने का दिल होता है, कभी कभी थोड़े तबीयत सही नहीं होती कि चलो एडिट नहीं हो पाता, कुछ भी ऐसा रीज़न होता है। कोशिश हमारी यही रहती है फिर भी रेगुलर रहें कि एटलीस्ट महीने में 25 बार तो व्लॉग आए ही आए। महीने में, ये भी मैं मतलब कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही आता, महीने में 2 या 3 छुट्टी होती है मैक्सिमम। खैर अब हमने आगे जाना है दिल्ली, तो दिल्ली का भी पूरा ट्रिप आपको दिखाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। हम चारों जाएंगे, मैं, तान्या, ऋतिक और राहुल, और ऋतिक को वहीं छोड़ कर आएंगे हम क्योंकि उसके ब्रदर की आगे मैरिज है, तो उससे रिलेटेड उसे काम है घर पे। छोड़ के आएंगे क्योंकि अब हमें ऋतिक की जरूरत नहीं है। अब हमसे ऋतिक झेला नहीं जा रहा, तो हम ऋतिक को वहीं पे छोड़ के आएंगे। एक्चुअली ऋतिक को छोड़ने का मैं सही रीज़न बताता हूँ। उसने आज 4 मोतीचूर के लड्डू खा लिए, तो हम नाराज़ हैं उससे क्योंकि उसने हमें नहीं दिए और ख़ुद ही गर्म करके माइक्रोवेव में ठूस गया। साल क्या मुझे नहीं, वैसे उसने पूछा था मुझसे, लेकिन उस टाइम पे मैंने खाया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ शुगर हूँ। उस टाइम पे ऑफ शुगर था। आधे घंटे बाद केक खा लिया आधा किलो। चलो कोई नहीं गाइस, ऐसे ही जुड़े रहे आगे की मस्ती फन के लिए। कुछ टाइम बाद हम एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, वो नहीं बता कि कहाँ की प्लान करेंगे भी, तो ये बताएंगे नहीं कहाँ की, बट कर रहे हैं। जैसे बाली की ट्रिप में आप सबको खूब मज़ा आया था, वैसी उससे भी एक नेक्स्ट लेवल ट्रिप होने वाली है वो। लेकिन ये ट्रिप ऐसी होगी जिसमें मैं साथ जाऊंगी, ना कि बीच में आऊंगी। हाँ तो साथ चल लेंगे, क्या दिक्कत है। करने के लिए ओके चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।